Hello guys, this is Abhinav and welcome to Exam Shadow। आज हम मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मैप के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर इंडिया के बारे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की लोकेशन एकदम सेंटर में आती है। तो सेंटर में आती है इसीलिए तो इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है। तो ऐसे ही देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर कर रहे हैं। पहले तो आता है राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। ये बातें तो हमें पता चल गई कि कौन कौन से स्टेट्स मध्य प्रदेश से बॉर्डर कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजस्थान करता है, भले पूछ सकते हैं, लेकिन जब अगर इजी क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे कि राजस्थान इज़ बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश और नॉट। बट अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर करना चाहें तो ये पूछ सकते हैं कि मतलब डायरेक्शन दे के पूछ सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र कौन से साइड पे है, गुजरात कौन से साइड पे है, राजस्थान कौन से साइड पे है, ये डायरेक्शंस हमें पता होने चाहिए। तो इसलिए ये पता होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट साइड पे राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, छत्तीसगढ़ है जो कि साउथ ईस्ट साइड पे है, महाराष्ट्र साउथ साइड पे है और गुजरात वेस्टर्न साइड पे है। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्टेट्स मध्य प्रदेश से बॉर्डर कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब और एक चीज़ देखने वाली है कि मध्य प्रदेश से सारी जगहों से सिर्फ लैंड ही बॉर्डर कर रही है ना। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को लैंडलॉक्ड स्टेट बोला जाता है। तो ऐसे और कोई लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं इंडिया में? अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का अगर उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग मेजर किया जाए तो ये वाला डिस्टेंस 605 किलोमीटर है, और अगर पश्चिमी भाग और पूर्व भाग मेजर किया जाए तो इसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है 870 किलोमीटर। ये कुछ सिंपल से फैक्ट्स है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मैप के बारे में। इस पॉलिटिकल मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। पहले आते हैं राजस्थान स्टेट से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो इम्पोर्टेंट फोकस ये रहना चाहिए कि बॉर्डरिंग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन से स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स टच कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो इसी पे ज़्यादा चीज़ें फोकस रहेगी। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई भी अगर नोट्स उठा लिए और हम पढ़ने लग गए, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख के हमें पढ़ना चाहिए। इसीलिए पहले देख लेते हैं कि राजस्थान से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स टच कर रहे हैं। तो उसमें आता है मोरिना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, फिर अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि राजस्थान से टच हो रहे हैं। अब हमें लग सकता है कि उज्जैन राजस्थान से टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर जूम करके देखा जाए तो हमें पता चल जाता है कि रतलाम और अगरमालवा ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब उज्जैन का कनेक्शन राजस्थान से नहीं हो रहा है, इसलिए उज्जैन इज़ नॉट टचिंग टू द राजस्थान। अब ऐसे ही आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि राजस्थान से टच हो रहे हैं, है ना। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं, गुजरात स्टेट से कितने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि टच हो रहे हैं। पहले देख लेते हैं, झाबुआ है जो कि यहाँ से टच हो रहा है, फिर दूसरा है अलीराजपुर जो कि यहाँ पे टच हो रहा है। तो ऐसे दो ही स्टेट्स ऐसे हैं जो कि गुजरात से टच हो रहे हैं। अब नीचे जो साउदर्न साइड पे महाराष्ट्र है, वहाँ पे महाराष्ट्र के साथ साथ कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जो कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री महाराष्ट्र से टच हो रही है, वो देख लेते हैं। उसमें पहला है अलीराजपुर, फिर बरवानी, फिर खारगौन, बुरहानपुर, खांडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सियोनी एंड बालाघाट। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र की बाउंड्री से टच हो रहे हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की बाउंड्री से कितने डिस्ट्रिक्ट्स टच हो रहे हैं। तो इसीलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र से टच हो रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में के साथ बालाघाट है, मांडला है, देन दिंडोरी है, अनूपपुर है, शहडोल है, सिद्धि है, सिंगरौली है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ से टच हो रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टच हो रहे हैं। उसमें पहले आता है मोरिना, जो यहाँ पे टच हो रहा है, फिर भिंड, फिर दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, फिर पन्ना, सतना, रेवा, सिंगरौली। हमें लग सकता है कि सिद्धि उत्तर प्रदेश से टच हो रहा है, लेकिन अगर अच्छे से देखा जाए तो रीवा और सिंगरौली यहाँ पे मैच हो रहा है, और इसकी वजह से सिद्धि का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से कट हो रहा है। तो इसीलिए सिद्धि इज़ नॉट टचिंग टू द उत्तर प्रदेश। अब हमने कौन कौन से स्टेट्स से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स टच हो रहे हैं ये तो देख लिया, और आप तो कैलकुलेट कर ही लोगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स टच हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट्स से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स टच हो रहे हैं। ये भी आप काउंट कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत हैं। यही जो क्वेश्चंस है जिसकी वजह से एग्ज़ाम में हमें एज मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और बहुत हाथ में होते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अब ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किसी भी बॉर्डर से टच नहीं हो रहे हैं। तो उसमें आते हैं उज्जैन, फिर धार, इंदौर, देवास, देन हरदा, सीहोर, बैसिन, रायसेन, भोपाल, विदिशा, देन नरसिंहपुर, देन जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किसी भी स्टेट से टच नहीं हो रहे हैं। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। आप काउंट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। हमें पता है कि मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो ऐसे ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। उसमें आते हैं रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ये टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती हैं। इसके साथ साथ और एक एडिशनल फैक्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। जो इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST जिसे बोलते हैं, जो कि 82.5 डिग्री पे चलती है, वो सिंगरौली से पास होती है। सिंगरौली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से IST पास होती है। IST मतलब क्या होता है हमें तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि IST मतलब एक ऐसा टाइम जिससे इंडिया का
स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है, पूरे इंडिया में वही यूज़ होता है। अब ऐसे ही कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अब हमने क्या क्या देखा, मध्य प्रदेश की लोकेशन देखी, मध्य प्रदेश से बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से है ये देखें, इसके साथ साथ उनकी लोकेशन देखी, मध्य प्रदेश का स्प्रेड देखा, कितना स्प्रेड हुआ है, और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है ये देखें, और उनके बारे में कुछ छोटी छोटी फैक्ट्स के बारे में देख लिया। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आज के लिए हम इतना ही वीडियो शॉर्ट रख लेते हैं। ये वीडियो शॉर्ट है लेकिन इसमें जो कही गई बातें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको बहुत हेल्प करेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें और कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए या फिर आपके लिए क्या क्या वीडियोस लेके आए, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस हो तो वो भी बता दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।